हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है और वह संबंधित है कल जो वैकेंसी निकली है 26 उत्तराखंड राज्य के उच्च विभाग के तरफ से। तो उस तरफ से आपको 455 वैकेंसीज यानी कि 455 पद पर वैकेंसी निकली हैं और 26 विषयों पर वह वैकेंसी निकली है। कल पूरी इस पर हमने वीडियो बनाई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए कि कितने विषय पर कितनी वैकेंसीज हैं। टोटल है 455। कौन से विषय पर कौन सी, अब जैसे हमने हिंदी का देखा तो हिंदी में 33 वैकेंसीज हैं। तो इस प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट के भी वहाँ पर देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल विस्तार से समझाया गया है कि कितनी सब्जेक्ट पर कितनी वैकेंसीज हैं। अब चलते हैं इसमें आपका जो भर्ती होनी है, किस तरह से आपकी भर्ती होनी है। कई स्टूडेंट की कल क्वेरी आ रही थी कि मैडम सिलेबस के जो आएगा तो वह किस तरह का आएगा। वैसे सिलेबस हमने बता दिया है कि सिलेबस में ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और सिलेबस के क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, तो आपके लिए थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं कि आपका जो वहाँ पर इंटरव्यू होगा वह API स्कोर के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस के अनुसार आपका जो है वहाँ पर भर्ती होने वाली है। आपको जब आपका API स्कोर हो जाएगा तो तब आपको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आपका इस बार कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होना है, ठीक है। रिटन टेस्ट नहीं होना है, सीधी आपकी भर्ती होगी किसके द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, ठीक है। अब सुन लीजिए पूरी डिटेल क्या है इसमें। इसका पूरा इन्होंने दिया हुआ है, जो हमने कल आपको जानकारी दी थी। एक PDF हमने बोला था कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर है। उसके बाद मैं आपको दिखा भी दूंगी, पहले इसको देख लीजिए। उत्तराखंड राज्य के उच्च विभाग के द्वारा जो वैकेंसी निकली है सहायकाचार्य समूह के पदों पर भर्ती जो निकली है उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं आपके आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थियों के चयन हेतु इस विज्ञप्ति में क्या होना है, इसके अनुसार API एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आधार पर अनुपात में उत्तराखंड लोक सेवा परीक्षा परिणाम निकलेगा और उल्लेखित प्रावधानों में विषय अनुसार रिक्तियों के सापेक्ष अभिलेख के परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब ये कि जो उत्तराखंड लोक सेवाएं की जो वैकेंसी निकली है, जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन तो उसके बाद क्या होगा, आपके जितने भी फॉर्म अप्लाई होंगे उसमें से जो इस क्राइटेरिया में आएंगे, API स्कोर में आएंगे, उनको स्टूडेंट को, उन अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उस शॉर्टलिस्ट में से जो स्टूडेंट गिने जाएंगे, चुने जाएंगे, उनको उनके अभ्यर्थियों को अभिलोकों के परीक्षण के आधार पर यानी कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उसके आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। श्रेणीवार उपश्रेणीवार रिक्तियों के सापेक्ष चयन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों में निर्मित मेरिट के आधार पर किया जाएगा। श्रेणी के अनुसार और उपश्रेणी के अनुसार जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके मेरिट के आधार पर आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो समझ लीजिए आपका कोई पेपर नहीं होना है। हाँ, सिलेबस आपको बता दिया था कल मैंने। सिलेबस में क्या है, आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, वो जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस में पूछे जा सकते हैं। लेकिन कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है उसका, किसका, इंटरव्यू का क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर भी आप अपना सिलेबस की जो है पूरी जानकारी लेकर जाइए, इंटरव्यू जब देने जाएं और अपने फॉर्म को फिल करिए। हो सकता है आपका API स्कोर में नंबर आ जाए और आप इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएं। चलिए, जो पूरी इसकी PDF है उसको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर इसकी पूरी PDF है, ये हमने वेबसाइट से ही ली है, पूरी सही है ये आपकी PDF। इसमें देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय 4 दिसंबर को वैकेंसी निकली है, 24 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, आप फिल कीजिए। और यहाँ पर इसने क्षैतिज जो श्रेणी उपश्रेणी, ये मैं अभी आपको बताई थी कि श्रेणी उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें कि आप श्रेणी उपश्रेणी में किस में आते हैं। आरक्षण का दावा किए जाने पर आपको जो है क्या करना है, 8/6 विशेष अनुज्ञा के अनुसार 2010 के अनुसार आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक जरूर बना हुआ होना
चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 24 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है, अंतिम तिथि इसकी ये है। थोड़ा मैं छोटा छोटा आपको बताऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर प्रिंट आउट ले लीजिए। जब अपने आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, फर्जी का जो प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक से अधिक पद पर, ठीक है, एक से अधिक पद पर आप कदापि आवेदन ना करें। एक ही पद का आपका आवेदन मान्य होगा, नहीं तो निरस्त कर दिया जाएगा। यदि भर्ती एक से अधिक विषयों के पद पर आधारित करता है, एक से अधिक विषयों के पद हेतु आवेदन करना चाहता है, तो प्रत्येक विषय हेतु आवेदन करना होगा। ठीक है, उसे प्रत्येक विषय हेतु, है ना। अब यहाँ पर पूरा इसमें साक्षात्कार के बारे में दिया गया है। साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भी लेना होगा और स्वयं हस्ताक्षर प्रमाण पत्र उसको देने होंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब यदि अभ्यर्थी की अंक तालिका में प्राप्तों की गणना ग्रेड CGPA, OGPA, SGPA एक्स्ट्रा हो में हो तो अंक तालिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार समकक्ष अंकों के प्रतिशत अंकों को भी दर्शाना होगा, यानी कि परसेंटेज को। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर विषय सूची दे दी गई है आपके, और यहाँ पर आवेदन क्रम का बता दिया गया है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, ये UGC के आधार पर सारे यहाँ नियम दिए गए हैं। असिस्टेंट पद के हेतु उत्तराखंड के राजकीय विद्यालय संविदा प्रवक्ता, विजिटिंग लेक्चरर, अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत होने की दशा में संबंधित परिशिष्ट 5 शिक्षण पोस्ट अनुभव के लिए प्रमाण पत्र, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। रिक्तियों का पूरा विवरण मैंने आपको बताया था, हिंदी में मैंने भी बताई थी कि 33 कुल वैकेंसीज़ हैं। आप अपने विषय का यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पर इन्होंने ब्यौरा दिया गया है। और विषयवार रिक्तों की सापेक्ष श्रेणीवार, देखिए आप श्रेणीवार है ना, यहाँ पर श्रेणी उप श्रेणी मैंने बताया था कि श्रेणी में हिंदी में कैसे कैसे हैं, यहाँ पर सब दिया गया है कौन सी श्रेणी में कौन सी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने श्रेणीवार दे दिया गया है। विषयवार रिक्त पदों के दिव्यांग होते हैं उनके लिए यहाँ पर है वैकेंसीज। उसके बाद इन्होंने वेतनमान बताया कि कितना होता है, पद के बारे में बताया, शैक्षिक अर्हता बताई है। देख लीजिए यहाँ जो आपका API स्कोर बनेगा वो किस तरह से बनेगा, देख लीजिए। फोर्थ आपको यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस सभी से संबंधित इन्होंने यहाँ पर क्राइटेरिया बना दिया जाए। एलिजिबिलिटी A और B में देख लीजिए किस तरह से इन्होंने मास्टर डिग्री में इन्होंने मांगे हैं 55% और नेट होना चाहिए आपका। ठीक है, PhD की डिग्री भी हो, सबका क्राइटेरिया इन्होंने बना दिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा नीचे चलते हैं, क्राइटेरिया किस तरह का इन्होंने निकाला है देखते हैं। ग्रेजुएशन में इन्होंने 80% अबाउ, 60% लेस, 50% लेस देन 60%, 45% लेस देन 55, 80% एंड अबाउ 60 पर स्कोर इतना माना जाएगा आपका। यहाँ पर स्कोर दे दिया गया है कि इतना स्कोर आपका ये माना जाएगा आपकी अगर इतनी परसेंटेज, सपोज करो आपके जो हैं 80% या उससे अबाव हैं तो आप 21 के स्कोर में आएंगे। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें भी ऐसी है, अगर आपके 80% अबाव आते हैं तो आप 25 के क्राइटेरिया में आएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने MPhil है आपका, PhD है, ये 55% इन्होंने रखा है। 60% अबाव के 7 नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप 50% लेस हैं या 60% है आपका तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, चाहे आपका नेट है, चाहे आपका PhD है, चाहे आपका MPhil है। ठीक है, आपको यहाँ पर इसके इन्होंने नेट के अलग से नंबर दिए हैं, ये सिर्फ यहाँ तक का है। ठीक है, अगर MPhil है तो आपको 7 मिलेंगे, PhD है तो आपको 5 मिलेंगे, नेट JRF है तो आपको 25 मिलेंगे, JRF के 25 है। ठीक है, और नेट है तो आपको जो है 10 नंबर नहीं 8 नंबर मिलेंगे, और नेट JRF के 10 नंबर हैं, और अगर आपका PhD है तो 25 नंबर है, और सेट है आपका तो 5 नंबर है। तो इस तरह से पूरा क्राइटेरिया इन्होंने निकाला है। और यहाँ पर आपका रिसर्च 2 मार्क्स का रिसर्च है, अगर आपने कितने फिल किए हैं, रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स के हैं आपके, तो पब्लिश रिसीव UGC लिस्टेड में आपके होने चाहिए। इसके आपके 6 नंबर हैं अगर आपके रिसर्च पेपर भी हैं। ठीक है, अब आते हैं टीचिंग पोस्ट डॉक्टरेट 2 मार्क्स का है, इसमें 10 नंबर
का क्राइटेरिया रखा है इन्होंने। अवार्ड अगर आपको मिला है तो उसके 3 नंबर हैं, स्टेट लेवल पर अवार्ड से तो उसके 2 नंबर हैं। इस प्रकार से टोटल बनेगा स्कोर। कल मैंने आपको बताया था कि 100 नंबर का आपका पेपर आता है और उसमें 2 नंबर के मैंने बताए थे कि 2 नंबर का आता है, 200 नंबर बनते हैं। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो ये 100 नंबर का आपका जो है क्या है, आपका इन्होंने क्राइटेरिया निकाल दिया है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए आप कितने क्राइटेरिया में बनते हैं, आपका क्राइटेरिया कितना आ रहा है, कितना आपका स्कोर बन रहा है 100 में से। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर आप अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, हमारे जो है बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। अलग से फिर उन्होंने दे दिया है कि पीएचडी में 50 मार्क्स, यहाँ पर जेआरएफ में 10 मार्क्स, सब इन्होंने यहाँ पर अलग से भी फिर उन्होंने दे दिया कि कम से कम इतना आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर आपको लगा है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल थी तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्राइटेरिया वाला फॉर्म तो सभी बता रहे हैं कि ये निकल चुकी हैं, वैकेंसी सभी बता रहे हैं निकल चुकी हैं, लेकिन शायद इस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया कि पेपर आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा, आपका सीधा इंटरव्यू होगा। और इस क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो एल कीजिए, एस कीजिए, और क्या करना है कमेंट भी ज़रूर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि हिंदी मिरर की तरफ से इस तरह की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहती है। और हिंदी मिरर आपको हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी जहाँ भी निकलती हैं उसकी वैकेंसीज़ की जानकारी देता रहता है। तो हिंदी मिरर के साथ जुड़िए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिए। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ हिंदी मिरर के साथ इस प्रकार ही बनाकर रखें। हमारा आपका लंबा साथ आज का नहीं, आगे भी बहुत लंबा चलने वाला है।